नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है और बच्चों का रेलवे ने दिमाग खराब करके रखा है। आज के इस वीडियो में जिन जिन टॉपिक से रेलवे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछ रहा है और जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए। साथियों, 5 दिसंबर तक जो परीक्षा आपका हुआ है, पेपर हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, उस पेपर के आधार पर जिनका पेपर अभी 8, 9, 10, 11, 12, 14, इसके अलावा 15, 16, 17 यानी जिनका पेपर अभी बाकी है, इन दिनों में होने वाला है, उनके लिए रामबाण सेशन है। पूरे 100 करंट अफेयर्स का ये बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास है, आपको कंप्लीट देख लेना है। मैं आपको डेली जो है ना एनालिसिस के साथ साथ साथियों पता ही है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ साइंस और करंट अफेयर्स का। वो आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने आपको 660 क्वेश्चन का करंट अफेयर्स का मैराथन भी करा रखा है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भी 130 क्वेश्चंस करा रखा है। स्मार्ट स्टडी 2.0 में मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के ट्रेनिंग टॉपिक्स करवा रहा हूँ। और क्या चाहिए, यकीन मानिए कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे अगर सारी क्लासेस आप करंट अफेयर्स की फॉलो कर रहे हो तो। चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI सूचकांक, ठीक है, 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक आपसे पूछा जा रहा है, करेक्ट आएगा 130वां करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे HDI संख्या पूछे कि कितना है तो HDI स्कोर बेसिकली जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर है ना, भारत का कितना है अगर आपसे पूछे तो 0.685, ये आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फास्ट करेंगे, बहुत ही कम समय में ये सारे क्वेश्चंस आप लोग देख लोगे। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों प्रकाश मखदुम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हाल ही में वर्ष 2025 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हाल ही में वर्ष 2025 के जो पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात करें, प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ये दिवस पूछे जा रहे हैं इसीलिए करा रहा हूँ, नहीं तो कराने का मकसद ही नहीं था। आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को 151वां स्थान मिला है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 151वां स्थान। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें साथियों वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की, तो याद रखना भारत को 102वां रैंक मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत का रैंक, तो याद रखना 118वां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग के नए सचिव बने हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरविंद श्रीवास्तव जी। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं? देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आलोक जोशी। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, आलोक जोशी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1 मई को। अगला, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो भाई किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब अभी जीत लिया है? करेक्ट आंसर होगा लिवरपूल ने। लिवरपूल अगर आप बता रहे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बने हैं? तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक मांगीलाल जाट जी को बनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मांगीलाल जाट। कौन व्यक्ति हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जी।
अगला है विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस जो है ना, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों, पंजाब ने जीता है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश को हराकर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे? अब देखिए, संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनके बाद पूछा है यानी 52वें मुख्य न्यायाधीश पूछा है, जो कि थे जस्टिस BR गवाई। अगर आपसे पूछे कि 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है या जस्टिस BR गवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी, जो कि अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, 53वें। अभी हाल ही में 24 नवंबर 2025 को इनकी नियुक्ति हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये सूर्यकांत जो है ना, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, याद रखना, ये 53वें मुख्य न्यायाधीश और प्रेजेंट अभी बने हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। एक ऐसा ही चीज़ है स्टैटिक जीके का, जीके हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का तो नामो निशान भूल जाइए, केवल स्टैटिक जीके का एक ही अभी तक टॉपिक देखने को मिला है जो रेलवे पूछ रहा है, वो है साथियों दिवस। तो दिवस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं? तो कौन विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं? याद रखिएगा हितेश गुलिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हितेश गुलिया। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 कहां पर आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा संघाई में, चीन के संघाई में। हाल ही में भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया? तो यह भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ साथियों HADR अभ्यास? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भारत और मालदीव के बीच में। नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन नब्रिक जो है ना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यमन में, यानी यमन के वित्त मंत्री रहे सलीम सालेह बिन नब्रिक अभी यमन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, याद रखिएगा। इनके अलावा जो करेंट अफेयर्स और साइंस के क्लासेस मिक्स मैंने करवाया है ना आपको एक्सपेक्टेड, वो जरूर देख कर जाना, और 666 वाला करेंट अफेयर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग देख लेना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? तो साथियों नई आबकारी नीति को अभी किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? याद रखिएगा हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हरियाणा। हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए बुई और कोटा उपयुक्त तो दोनों जगह पर करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कहा त्रिशूर पूरम उत्सव शुरू हुआ था? ये जो त्रिशूर पूरम उत्सव है अभी 2025 में, अप्रैल 2025 में कहां पर मनाया गया? तो देखिए करेक्ट होगा केरल में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने भारत को हॉकआई 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? तो भाई किस देश ने भारत को हॉकआई 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। हाल ही में एशियाई बैंक, देखिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो देखिएगा हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन जो है ना मिलान में किया जाएगा, इटली के मिलान में, याद रखना। हाल ही में किसे IMF के देखिए हाल ही में किसे IMF से कार्यकाल समाप्त होने से पहले भारत सरकार ने वापस बुला लिया था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को। नेक्स्ट है साथियों हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भारत। नेक्स्ट है हाल ही में गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला, गोल्ड सिक्का है ना, सिक्का, गोल्ड सिक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला सोना पिघलाने वाला जो ATM है ना, ये हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बनाएगा? तो भाई कौन सा देश ने यह निर्णय लिया है कि हम अपने सभी सरकारी स्कूलों में AI को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाएंगे? तो याद रखिए संयुक्त अरब अमीरात ने
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए, हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण अभी जो है ना तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? करेक्ट आएगा साथियों 100%। हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जो है ना गोवा को जीता है जमशेदपुर एफसी को हराकर, तो गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखिए, हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में, ठीक है, अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नवी मुंबई में। नवी मुंबई करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ विकसित होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो है ना ये कहाँ पर विकसित होने वाला है? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में सुधीरमन कप 2025 किसने जीता है? तो सुधीरमन कप 2025 को अभी किसने जीता है? देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों चीन। आगे देखिए, हाल ही में एंथोनी एल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? तो एंथोनी एल्बानीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल इन्होंने जीता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया था? तो ये जो बगलिहार डैम है ये किस नदी पर बना है? तो चिनाब नदी पर, जिससे होकर जो पाकिस्तान में पानी जाता था उसको रोक दिया था। आगे देखिए, भारत ने किस देश में निर्मित ईगला एस मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? तो ये ईगला एस जो मिसाइल सिस्टम है ना ये रूस का बना हुआ है और रूस से ही भारत ने इसको खरीदा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिवानंद जी का निधन हुआ, वह कौन थे? शिवानंद जी की बात अगर करें साथियों तो ये भारत के एक सुप्रसिद्ध योग गुरु थे जिनका अभी निधन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है योग गुरु। हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए, किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। हाल ही में किसने नया डिजिटल प्लेटफॉर्म ईसी नेट यानी ECI नेट लॉन्च करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन आज ही आपका पूछा था रेलवे ग्रुप डी में, है ना, आज फर्स्ट शिफ्ट में। देखो, करेक्ट आंसर होगा चुनाव आयोग ने, और मैं पहले भी पढ़ा चुका था, तो चुनाव आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? हाल ही में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव जो है ना अभी कहाँ पर रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखिए क्वेश्चन। हाल ही में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिए मालदीव के राष्ट्रपति ने। मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के लांकुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो ये लांकुड़ी स्मारक जो है ना ये किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 में अभी किसे मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान जी को। नाम याद रखना, क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, सर्वप्रिया सांगवान। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो देखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अभी शीर्ष पर कौन सा देश है? तो साथियों याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हाल ही में कहा 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार
प्रदान किए गए हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। हाल ही में कहाँ 2024-25 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार प्रदान किया गया? करेक्ट आएगा साथियों भुवनेश्वर उड़ीसा में। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख अभी नर्मदेश्वर तिवारी जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। हाल ही में रम्मान उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो रम्मान उत्सव 2025 जो है ना हाल ही में ये साथियों उत्तराखंड में मनाया गया है। याद रखिए रम्मान उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है? मनसुख मांडविया जो कि भारत के युवा मामले और खेल मंत्री हैं, ठीक है। तो हाल ही में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ पर खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया है? करेक्ट आएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। हाल ही में कौन विश्व बैंक की, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना कल देखने को मिला था ना आपको, बिल्कुल देखो आगे देखिए क्वेश्चन था हाल ही में कौन विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं? तो देखिएगा कौन विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में अभी शामिल हुए हैं? करेक्ट आएगा साथियों सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल जो है ना ये विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए हैं, याद रखना। हाल ही में किसने यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? यूपीएससी का अध्यक्ष नहीं, सदस्य। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार हैं अभी, लेकिन यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार अभी किसने संभाला है? तो अनुराधा प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अनुराधा प्रसाद। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मौ पर हस्ताक्षर किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मौ किया था? करेक्ट आएगा डेनमार्क ने। भारत और डेनमार्क ने। हाल ही में किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो साथियों बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष अभी किसे चुना गया है? करेक्ट आएगा साथियों खुनिंग पटामा लिस्वा कुट्टल को, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा खुनिंग पटामा लिस्वाट कुट्टल। ऑप्शन देखिए लिस्वाट कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नाम बड़ा ही अजीबोगरीब है यार। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ये मैंने आपको बताया था आलोक जोशी जी को, है ना। आगे देखिए हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सचेत ऐप जो है जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था, बताइए किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो भाई हाल ही में इंडिया पोस्ट में केवाईसी सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की गई है? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट है एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण पहल को लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल किरण पहल किसने लॉन्च किया है? मेटा इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मेटा इंडिया। मेटा इंडिया आपको याद रखना है। और मेटा इंडिया के अभी अध्यक्ष कौन है? तो अरुण श्रीनिवास जी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? याद रखिएगा अमेरिका। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स में छूट देने की घोषणा की है? देखो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। साथियों क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि अभी आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया? देखिएगा हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। हाल ही में दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर है? तो भाई दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। फिर से क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन प्रथम स्थान पर रहा? याद रखिएगा भारत। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया है? ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेलवे पूछ चुका है इसी एग्जाम में और फिर से रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ध्यान से देखिए जैसे कि यही क्वेश्चन है। देखो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित हुआ? तो साथियों याद रखिएगा बैंकॉक में ना। बैंकॉक बता रहे हैं अगर तो करेक्ट होगा बैंकॉक थाईलैंड में ये आयोजित हुआ था। इसका थीम भी पूछ चुका है। इसका थीम था बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला, याद रखना। ठीक है, बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला इसका थीम है, याद रखना। किसे हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक मऊ पर हस्ताक्षर किया है? तो करेक्ट होगा LTSU पंजाब और NSDC के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साथियों देखिएगा, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ने से पहले साथियों देखिए, अभी जो है ना आपका 5 तो आज ही है, 6 और 7 को रेलवे ग्रुप डी का पेपर नहीं है, फिर 8 से आपका पेपर कंटिन्यू है। ठीक है, तो भाई मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी लेकर आ रहा हूँ इन दिनों, इनको आपको जरूर देखना ही है। ठीक है, तो फीफा महिला विश्व कप 2035 की जो मेजबानी है वो कौन करेगा? यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी। शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइएगा, शिव सुब्रमण्यम रमन जी को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2025 में माउंट कंचनजंगा के संयुक्त भारत नेपाल अभियान का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? करेक्ट आएगा कर्नल सरफराज सिंह, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा कर्नल सरफराज सिंह। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो देखिएगा, इनमें से किस उत्पाद को अभी GI टैग दिया गया है? तो कुंभकोणम पान के पत्ते को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिए, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था। तो पीयूष गोयल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे IMF की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए, करेक्ट आंसर होगा N चंद्रशेखरन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है? करेक्ट आएगा माइकल डी पात्रा का। अगला क्वेश्चन है, नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज है जो अपने अभियान पर निकला था? करेक्ट आंसर है INSV तारिणी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट होगा कार्टोसैट 3 ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है? देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने। नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम 2025 फोरम पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो भाई देखो, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा 728। साथियों सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, एनालिसिस करवा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, और क्या चाहिए। तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, और क्लास को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो याद रखिएगा 728, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वामीनाथन S अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, स्वामीनाथन S अय्यर जी को IRDAI में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये बिहार के राजगीर में आयोजित हुआ था अभी, जो कि भारत ने ही जीता है। JSW इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया था? करेक्ट आएगा हेलेन टेंग को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे हेलेन टेंग को। भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो ये जो टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच? तो याद रखिए भारत और USA के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2025 का एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? एबल पुरस्कार जो कि साथियों गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और हाल ही में मसाकी काशिवारा को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा साथियों प्रणव वेंकटेश ने। कौन व्यक्ति हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक विकास कौशल जी को बनाया गया है। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, किस
राज्य में ये स्थित है? कल डायरेक्ट आया था। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। फिर से पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? परसों पूछा था, डायरेक्ट पूछा था। देखो करेक्ट आएगा लापता लेडीज़ मूवी को याद रखना। लापता लेडीज़ ने जो है 10 आईफा अवार्ड जीता है साथियों। चलिए नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? याद रखिएगा भारत ने। चलिए आगे देखिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बने हैं? ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, अमिताभ मुखर्जी। अगला है, हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री जो है ना विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? करेक्ट आएगा साथियों, फेडरल बैंक की। आगे देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 5 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च या 10 मार्च? मैं नहीं बताऊंगा। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, ये तो आपको पता होना ही चाहिए ना, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अंजू राठी राणा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास ले लिया है? करेक्ट आएगा, टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? करेक्ट आएगा, अजीत रत्नाकर जोशी। साथियों आरबीआई के एक नहीं कई कार्यकारी निदेशक होते हैं, ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना है, जैसे कि केशवन रामचंद्रन जी भी हैं, ठीक है, और भी 2-3 हैं। हाल ही में यमांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यमांडू ओरसी जो है ना, याद रखेंगे साथियों, किस दक्षिण अमेरिकी देश के? तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में, ठीक है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो याद रखिएगा साथियों, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी विश्वजीत सहाय जी को बनाया गया है, ठीक है, विश्वजीत सहाय। इन्होंने मयंक शर्मा का जगह लिया है, विश्वजीत सहाय, ये नाम याद रखना आप लोग। मयंक शर्मा चेंज हो गए हैं, अब है विश्वजीत सहाय, ठीक है। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। मैंने आपको बताया था कि इस बार अनोरा मूवी जो है ना 5 ऑस्कर जीता है एक ही साथ। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? याद रखिएगा, विदर्भ ने, कर्नाटक को हराकर। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं? तुहिन कांता पांडे, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखिए 28 फरवरी को। और इस वर्ष का थीम था, कल मैंने बताया था आपको, है ना, ये विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? याद रखिएगा, फ्रेडरिक मर्ज। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पूरे 666 क्वेश्चन का, जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक का संपूर्ण निचोड़ है, आप उसको देख लेना। आप जो है ना बिल्कुल गर्दा उड़ा के आओगे पेपर में। आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है साथियों, ठीक है। और जो डेली आपके लिए एक्सपेक्टेड क्लासेस आ रहे हैं वो तो आपको देखना ही है, डेली देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।